वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत में गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है और वो किस किस लेवल पे काम करती है और ये अपने कामों का किस तरह से संपादन करती है। इन सारी बातों को हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। सब्सक्राइब कीजिए सुपर स्टडी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए। 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना और 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बना। आज इंडिया 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज का एक यूनियन है यानी संघ है। डिड यू नो तेलंगाना साउथ इंडिया में एक भूमिबंध राज्य है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। यह देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। हैदराबाद शहर 10 वर्षों की अवधि के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सक्सेसर राज्य की संयुक्त राजधानी बनी यानी कैपिटल बनी। इंडिया जैसे इतने बड़े देश पर शासन करने के लिए 2 लेवल पर सरकारें बनी हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, यानी एक केंद्र लेवल पे और दूसरा राज्य लेवल पे। और कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए या संघर्षों को रोकने के लिए सेंट्रल और स्टेट लेवल पर दोनों के बीच पावर्स का डिवीजन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश से संबंधित मैटर्स की देखभाल करती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट केवल स्टेट से रिलेटेड मैटर्स की देखरेख करती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पूरे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बड़ी ही कुशलता से चलाने के लिए एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर स्टेट गवर्नमेंट की मदद करती है यानी हेल्प करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट के रूप में भी जाना जाता है यानी संघीय सरकार के रूप में भी जाना जाता है। यह देश की रक्षा जैसे राष्ट्रीय महत्व के यानी नेशनल वैल्यू के मामलों में कानून बनाता है, यानी राष्ट्रीय लेवल के जो भी इशूज होते हैं उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है। भारत के संसद को कानून बनाने का अधिकार है। भारत के संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का निचला सदन है यानी लोअर हाउस है। इसके सदस्य सीधे पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान कर सकता है। 25 वर्ष से ऊपर का कोई भी नागरिक लोकसभा के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है यानी चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन या अपर हाउस है। राज्यसभा के सदस्यों को इनडायरेक्टली राज्य के विधायकों के द्वारा चुना जाता है या इलेक्ट किया जाता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है यानी हेड होता है। वह 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, यानी राष्ट्रपति को हम लोग 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनते हैं। वह पार्लियामेंट और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। फॉर्मिंग द गवर्नमेंट हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है। हम संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली का पालन करते हैं, अर्थात हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक प्रणाली का पालन किया जाता है। हमारे देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वे अपने अपने उम्मीदवारों को सभी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए भेजती हैं। सबसे बड़ी पार्टी को राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नमेंट बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कभी कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आवश्यक संख्या में सीटें प्राप्त नहीं होती, यानी वो आवश्यक संख्या में सीट जीतने में सक्षम नहीं हो पाते। इस मामले में कुछ दल मिलकर यानी कुछ पार्टियां मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाती है यानी कोलिएशन की गवर्नमेंट। स्पीकर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे लोकसभा के मेंबर्स द्वारा ही चुना जाता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज या पार्टियों का समूह
अपने नेता का चुनाव करते हैं, यानी जितनी भी पार्टी जीतती है वो अपने सदस्यों में से एक लीडर को चुनती है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद या केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ यह है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जिस पार्टी की बहुमत होती है या जो गठबंधन के पार्टी का लीडर होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है या उसकी शपथ दिलाता है। गवर्नमेंट चलाने में उनकी मदद करने के लिए प्रधानमंत्री कई मंत्रियों को चुनते हैं, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट, प्रत्येक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है। स्टेट लेवल पर भी पब्लिक के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव लॉ बनाते हैं, यानी कानून बनाते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। सभी इलेक्टेड सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्य बन जाते हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बन जाते हैं। राज्यपाल, जो राज्य का प्रमुख होता है यानी हेड होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी राष्ट्रपति उसको राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री यानी सीएम अपने मंत्रिपरिषद का गठन करता है। जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, भारत के संविधान में यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना का प्रावधान है, यानी नियम है। न्यायिक निकायों को अदालत कहा जाता है, यानी न्याय व्यवस्था से संबंधित जितने भी न्यायालय हैं, कोर्ट हैं, उन सबको न्यायिक निकाय या अदालत कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति उसको मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करता है। किसी राज्य की सर्वोच्च अदालत उच्च न्यायालय है, यानी हर एक स्टेट में एक उच्च न्यायालय होता है जिसे हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं। जिला स्तर पर जिला अदालतें होती हैं जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे कार्यों के बारे में, उसके डिविजन्स के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, राज्यसभा, लोकसभा इत्यादि के बारे में डिटेल में जाना। तो इस तरह से यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।